शादी में बस 7 दिन बचे थे और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ चुपचाप टूट रहा था। एक नाम जिसे वो पीछे छोड़ चुकी थी, अचानक फिर से जिंदा हो गया। और फिर एक रात उसे कुछ ऐसा मिला जिसने हर सच पर सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या चाहती है, सवाल ये था सच क्या है। वो शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के इम्तिहान बहुत गहरे थे। रेलवे लाइन के पास बसी वो कॉलोनी जहां सुबह सीटी से शुरू होती थी और रात खामोशी में खत्म, वहीं रहता था आदित्य। एक कमरा, एक टूटी अलमारी, माँ की दवाइयाँ और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी जो हमेशा 5 मिनट पीछे चलती थी। आदित्य की जिंदगी भी कुछ वैसी ही थी, दुनिया से थोड़ी पीछे। वो कॉलेज रोज साइकिल से जाता था, सफेद शर्ट, हल्की झुकी नजर और जेब में जिम्मेदारियों का बोझ। उसी कॉलेज के मेन गेट पर पहली बार उसने नायरा को देखा। नायरा शहर की उन लड़कियों में से थी जिन्हें देखकर लगता है इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। खुले बाल, साफ हंसी और आंखों में वो चमक जो किसी को भी अपने सपनों में शामिल कर ले। वो दोस्तों के बीच खड़ी थी, जोर से हंस रही थी, जैसे दुनिया ने उसे कभी दुख दिया ही नहीं। आदित्य ने उस दिन बस देखा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ मुलाकातें देखी नहीं जाती, वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, कैंटीन की आखिरी टेबल पर और कभी कभी बारिश में भीगते हुए बरामदे में नायरा हर जगह मिलने लगी। पहली बातचीत अचानक हुई। ये सीट खाली है? नायरा ने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। बस। उसके बाद चुप्पी, लेकिन वो चुप्पी अजीब तरह से सुकून देती थी। धीरे धीरे बातें होने लगी, क्लास की, टीचर्स की, शहर की, फिर सपनों की। नायरा MBA करना चाहती थी, बड़े शहर में, बड़ी कंपनी में। आदित्य सुनता था ध्यान से। उसने कभी अपने सपने ज्यादा नहीं बताए, क्योंकि उसके सपने अक्सर माँ की दवाइयों और महीने के किराए के बीच दब जाते थे। एक शाम जब कॉलेज से लौटते हुए बिजली चली गई थी, दोनों रेलवे लाइन के पास खड़े थे। दूर से आती ट्रेन की आवाज और बीच बीच में जलते बुझते सिग्नल। नायरा ने कहा, कभी लगता है सब कुछ बहुत आसान है और कभी लगता है सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा, वो डर जो हंसी के पीछे छिपा था। डर अच्छा होता है, आदित्य बोला। इससे पता चलता है कि हमें कुछ खोने का डर है। नायरा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में पहली बार शोर नहीं था। उस दिन के बाद नायरा आदित्य से ज्यादा बातें करने लगी और आदित्य ज्यादा चुप रहने लगा, क्योंकि वो समझ रहा था ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी। नायरा का घर शहर के अच्छे इलाके में था। पिता का बिजनेस, माँ की पसंद नापसंद और रिश्तेदारों की लंबी लिस्ट। आदित्य उस दुनिया में फिट नहीं बैठता था, ये बात उसे पता थी। फिर भी जब नायरा किसी बात पर उदास होती तो सबसे पहले आदित्य को ही कॉल करती, कभी कभी देर रात, और आदित्य हर बार फोन उठाता, बिना शिकायत, बिना सवाल। एक दिन नायरा ने अचानक पूछा, अगर कभी हमें अलग होना पड़ा तो? आदित्य ने जवाब देने में देर की, फिर बोला, कुछ रिश्ते साथ रहकर पूरे नहीं होते, कुछ छोड़कर। नायरा हंस पड़ी। तुम अजीब बातें करते हो। आदित्य भी मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसने एक फैसला लेना शुरू कर दिया था। वो फैसला जो प्यार के सबसे खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। कुछ बातें अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप जिंदगी में उतरती हैं और फिर सब कुछ बदल देती हैं। उस दिन नायरा देर तक कॉलेज नहीं आई। आदित्य ने पहले ध्यान नहीं दिया। दूसरे पीरियड के बाद उसने लाइब्रेरी में देखा, नहीं थी। कैंटीन में भी नहीं, रेलवे लाइन वाले रास्ते पर भी नहीं। शाम तक उसका फोन भी नहीं आया। आदित्य ने पहली बार खुद कॉल किया। कॉल उठी, लेकिन आवाज बदली हुई थी। आदित्य, नायरा की आवाज में वो हल्की सी टूटन थी जो इंसान तब महसूस करता है जब उसे कुछ ऐसा सुनना पड़ता है जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। सब ठीक है? आदित्य ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर नायरा बोली, मेरी शादी की बात चल रही है। ये वाक्य छोटा था, लेकिन आदित्य के भीतर कुछ टूटकर गिर गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सांस ली, लंबी। पापा चाहते हैं कि मैं अगले साल तक सेटल हो जाऊं, नायरा बोलती रही। लड़का अच्छा है, फैमिली भी, सब खुश हैं। और तुम? आदित्य ने पूछा। नायरा फिर चुप हो गई। उस चुप्पी में बहुत कुछ था, डर, उलझन और वो सवाल जो वो खुद से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता, वो बोली, लेकिन सब कह रहे हैं कि ये सही है। आदित्य ने फोन काटने से पहले बस इतना कहा, कल मिलते हैं। अगले दिन नायरा आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। हंसी कम थी, आंखें ज्यादा बोझिल। दोनों उसी पुरानी बेंच पर बैठे,
बरगद की छाया में। तुम क्या सोचते हो? नायरा ने अचानक पूछा। ये सवाल नहीं था, ये उम्मीद थी। आदित्य जानता था इस एक जवाब से पूरी कहानी बदल सकती है। अगर वो कह देता मुझे छोड़कर मत जाओ, तो शायद नायरा रुक जाती। लेकिन आदित्य ने उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं देखा, उसने वहाँ जिम्मेदारियों का डर भी देखा। मुझे लगता है, आदित्य ने धीरे कहा, तुम्हारे पापा सही सोच रहे हैं। नायरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारी जिंदगी बड़ी है? आदित्य बोला, और मैं बस इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। नायरा की आंखें भर आईं। तो तुम चाहते हो मैं हाँ कह दूं? आदित्य ने सिर हिला दिया। उस पल उसने अपने दिल के ऊपर दिमाग को बैठा दिया। अगर ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो बोला, तो हाँ। नायरा उठकर चली गई बिना कुछ कहे। आदित्य वहीं बैठा रहा बहुत देर तक। उस दिन के बाद आदित्य बदलने लगा। वो नायरा से कम मिलने लगा, फोन उठाता लेकिन बात छोटी रखता, मैसेज का जवाब देर से देता। नायरा परेशान होने लगी। तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? एक दिन उसने पूछा। आदित्य ने पहली बार झूठ बोला, पूरी सफाई के साथ। मैं अब सीरियस नहीं हूँ, वो बोला। हम बस दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर नायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने कहा। आदित्य मुस्कुरा दिया, ठंडी मुस्कान। कभी कभी हमें अपने मन की बात को भी झूठ मान लेना चाहिए, वो बोला। उस दिन नायरा रोई, बहुत रोई। और आदित्य, उसने पहली बार खुद को जीतते हुए नहीं, मरते हुए महसूस किया। धीरे धीरे शादी की तारीख तय हो गई। नायरा ने एक दिन कॉल किया। तुम आओगे ना? आदित्य ने पूछा। किस लिए? मेरी सगाई है, वो बोली। आदित्य ने बिना रुके कहा, हाँ जरूर। सगाई वाले दिन नायरा लाल कपड़ों में थी, खूबसूरत और टूटी हुई। आदित्य सामने खड़ा था, तालियां बजा रहा था। जब अंगूठी पहनाई गई, नायरा की नजर आदित्य से मिली। उसकी आंखों ने एक सवाल पूछा, अब भी देर है क्या? आदित्य ने नजर झुका ली। उस रात आदित्य ने अपने कमरे में बैठकर एक कागज फाड़ा। उस पर लिखा था, अगर मैं रोक लूं तो क्या तुम रुक जाओगी? वो कागज उसने कूड़ेदान में फेंक दिया और खुद से कहा, यही प्यार है। लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। शादी की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, नायरा की सांसें वैसे वैसे भारी होती जा रही थीं। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदारों की आवाजें, माँ की हिदायतें और पिता की संतुष्ट खामोशी। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक सही शादी से पहले होना चाहिए। लेकिन नायरा के अंदर कुछ भी सही नहीं था। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। जब आती तो आदित्य के सपनों के साथ टूट जाती। वो खुद से सवाल करती, अगर आदित्य के लिए कुछ भी नहीं था तो उसका नाम बार बार दिल में क्यों गूंजता है? उसने कई बार खुद को समझाया, ये बस आदत है, ये डर है, ये कमजोरी है। लेकिन दिल हर बार एक ही जवाब देता, ये प्यार है। आदित्य इस दौरान पूरी तरह बदल चुका था। वो वही कॉलेज आता, वही रास्ते से जाता, लेकिन अब वो नायरा की तरफ देखता भी नहीं था। अगर नजर मिल भी जाती तो ऐसे जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। नायरा को यही सबसे ज्यादा चुभता था। एक दिन शादी की शॉपिंग से लौटते वक्त नायरा ने साइड में एक किताबों की दुकान देखी। वही दुकान जहां आदित्य कभी उसे ले जाया करता था। यहाँ रुक सकते हैं, उसने ड्राइवर से कहा। दुकान में घुसते ही यादों की एक लहर उस पर टूट पड़ी। वही कोना, वही लकड़ी की अलमारियां और वही पुरानी खुशबू। उसकी नजर एक डायरी पर पड़ी, ब्राउन कवर, सादा। कुछ उसे रोक नहीं पाया। उसने वो डायरी खरीद ली। रात को कमरे में अकेले बैठकर उसने पहला पन्ना खोला। अंदर किसी और की लिखावट थी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं बोल नहीं पाया। नायरा की उंगलियां कांपने लगीं। हर पन्ना जैसे आदित्य की आवाज बन गया।